नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत सुंदरी में हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा था तो निकलते ही मेरी एक खेत पे काम करते हुए मजदूरों पे मेरी नज़र पड़ी और मैं रुका तो देखा अभी सरपंच प्रतिनिधि हरिराम जी भी इन फसलों पे जो हरिप्रसाद जी जो इन फसलों को जो खराब होके पड़ी है बरसात के कारण, ये फसल पड़ी बड़ी नहीं, इनमें उपज नहीं होने वाली है, तो इनका निरीक्षण आज ये कर रहे थे तो हमें भी सूचना मिली और हम यहाँ पहुँचे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये किसान है, इनको हमने सबको एक इकट्ठा किया है। कोई कौन से खेत में काम कर रहा था, कोई किस खेत में काम कर रहा था, कोई किस खेत में काम कर रहा था, लेकिन मैंने उनको इकट्ठा किया कि सर आज जो हमारे जो खेत है उनमें हालत है। और मुझे जो सूचना मिली कि ग्राम पंचायत सुंदरी का जो कृषि योग्य क्षेत्र है, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जो फसल होती है वो बरसात के पानी के आधार पर होती है। और अगर मैं बात करूँ जहाँ जब बरसात हुई थी, थोड़ा सा सर इसको नीचे से दिखाइए, आप थोड़ा सा नीचे दिखाइए। ये जो आप चने देख रहे हैं, बिल्कुल चने देख रहे हैं, ये एक मिनट बताइए सर, ये चने देख रहे हैं, इन चनों में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप देख पाते हो कुछ भी नहीं है। और अब ये किसान करे तो क्या करे, क्योंकि केवल फसल ही ऐसी चीज़ है इनके जो जीवन पर जीवन यापन ये करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जो पानी के बिना बरसात नहीं हुई, फसल इन्होंने बो दी, पानी की कमी है, अब ये इनमें कुछ भी नहीं हुआ। तो आइए मैं आपको इनसे बात करवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ। आज सरपंच आइए सर, थोड़ा आप ही आगे जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको सरपंच साहब से रूबरू करवाऊंगा। सरपंच साहब, जिस प्रकार आपने किसानों की हमदर्दी दिखाई, किसानों का साथ देने के और खेतों का आज आपने निरीक्षण किया जिस प्रकार, तो इस पर आपका क्या कहना सर? सर मैंने इसका सर्वे किया हमारे गांव में, तो चने की फसल है, हमारी सरसों की फसल है, वो सारी इसी पोजीशन पे है। हमने सबने खेती में किसान ने 50,000 रुपये खर्च किए, किसी ने 1 लाख रुपए खर्च किए, किसी ने 10,000 खर्च किए, और सबका नील बैलेंस है हमारे बिल्कुल। मैं कलेक्टर साहब को भी इसकी लेटर पैड पर लिख के आया हूँ और उनको दे के आया हूँ। उन्होंने एडीएम साहब को आदेश दिया है और मैंने यूट्यूब वालों से आपसे भी अनुरोध कराऊँ कि हमको इसमें फसल में मुआवजा दिया जाए। हमारे काश्तकार को न तो केसीसी जमा कराने के लिए पैसे है हमारे पास, न सोसाइटी बकाया पड़ी है हमारी पूरी पंचायत की, हमारे एरिया की। मेरे पंचायत की नहीं, मेरे एरिया में ये पोस्ट है। मेरे यहाँ से सासोली पंचायत ले लो, सुंदरी ले लो, बिछोत और फलवाड़ा पंचायत ले लो, बरनाला पंचायत ले लो, बंजारी पंचायत ले लो, इधर से जीव तक की ये पोषण है हमारी 8-10 बरनाला उप तहसील में। और कलेक्टर साहब को मैं अवगत करा चुका हूँ और हमारे इसकी सुनवाई जरूर कीजिए। मतलब जो आपने ये चने की जो फसल आपके क्षेत्र में है, बिना बारिश के ये चना में कुछ भी फाल नहीं लगा, घेटी जो हम गाँव में बोलते हैं वो नहीं लगी, और लट वगैरह इनमें लगी हुई है। तो आपका कहने का मतलब है कि गिरदावरी करवा कर और उचित इन किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि जो इनके ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो ना बढ़े। यही कहने का मतलब है आपका। और आपने इसके बारे में कलेक्टर साहब को भी इन्होंने लिख के दे दिया है। अब देखते हैं कि कलेक्टर साहब कब आदेश करते हैं संबंधित विभाग को और कब इन किसानों की सुनवाई होती है। तो हमारे साथ किसान भी है। सर, आपका नाम क्या है? कालूराम जी। कितने चना कितने बीघा में है आपके? 10 बीघा पक्का में। तो इसी पोजीशन में है पोजीशन में। तो आपने कभी प्रशासन को आप इस बारे में अवगत कराया? सरपंच को कही थी सर हमने। सरपंच से आपने कहा तो सरपंच साहब आपके सुनने, आपके देखने के लिए आए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? ये मुआवजा मिलना चाहिए सर, सोसाइटी और सारा अन्न भी ले और मुआवजा भी होनी चाहिए, कैसी माफ होनी चाहिए, नाज थोड़ा अन्न ले बाकू पैसा कौन ये सरसों सभी पोजीशन में सर। पानी यहाँ है कौन गाँव, पानी यहाँ पर यहाँ नहीं है। पानी बिल्कुल कौन सा कुंडा में तालाब में पीबा कोई पानी कौन, पानी पीबो ही भारी हो रही है, नहावा धोबा कोई पानी कौन भारी समस्या। तो ये थे, और इस प्रकार की आप देख पा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर इस प्रकार की फसल है। और काफ़ी देखो सर, कहीं न कहीं उम्मीद और आस होती है, पकड़िए इसको, कहीं न कहीं उम्मीद और आस होती है। जैसे ही हम जी न्यूज़ पोर्टल की टीम सुंदरी ग्राम पंचायत में पहुंची तो कहीं न कहीं लोगों को ये लगा कि हमारी आवाज़ उठाएंगे और हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और प्रशासन उनको हमारी आवाज़ को सुनकर, चैनल के माध्यम हमारी आवाज़ को सुनकर कहीं न कहीं हमें आर्थिक मदद की
इनकी जो आस है वो जिज्ञासा है वो चालू है। आज हमारे साथ इतने सारे लोग, आप दिखाइए सर, इधर से दिखाइए, इतने लोग हैं। एक उम्मीद है इनको, केवल उम्मीद है, ये केवल उम्मीद में जी रहे हैं। और ये जो आप एरिया, आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये आप एरिया दिखाइए इधर से। ये आप एरिया देख पा रहे हो, बिल्कुल सारे चने हैं, लेकिन इन चनों में कोई फूल घेटी का कहीं नामो निशान नहीं है। आप इधर पूरा रकबा दिखाइए, मतलब ये पूरा जो माल आप दिखाइए, पूरा माल को दिखा दिए चारों घुमा के। यहाँ आगे आप देखोगे एक सरसों का, छोटे छोटे सरसों का पेड़ है, वहाँ भी, उनमें भी कुछ है नहीं है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा किस पर। आइए थोड़ा सा महिलाओं से भी हम बात करते हैं, पुरुषों से भी हम बात करेंगे। दादी, आपका जीवन हमेशा खेती से जुड़ा हुआ है और आप हमेशा खेती करती आई हैं, और इस बार जो फसल आपने बोई है, इस फसल में कुछ भी नहीं, एक चने की खेती भी नहीं। तो क्या कहना, क्या सरकार से उम्मीद है आपको? केसीसी सब माप सोसाइटी 1 रुपये को ना मार्कने दे बाको ना देखाई में तो सोसोरी में सोसाइटी को टाइट देखाई में कास पड़ा सोसोरी का भी। कोई आपको सरकार में सोसाइटी केसीसी के लिए आपको सरकार में कोई आपको ऊपर दबाव आ रही हो कि भाई जमा करो? दबाव आ रही है। ये फसल आपकी, मैं फसल में काहे भी नहीं, तो आप काहे कराएगा? आप अब बताओ हम काय कराम सरकार से मांग कर रही हो आप कि भाई हमको उचित मुआवजा मिले? माफ अर्ज कर रहा सरकार से कि ये केसीसी सबको माफ कर दे और हमको खावा रोजगार को दे। चलो, ये माता जी थी और मैं आपको इनसे बात करता हूँ। सर बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आप इनको ये दिखा रही हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कहना चाहोगे? आइए थोड़ा सा आप और आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये चने हैं सर, ये चने हैं। इन चनों में कुछ भी नहीं है। फाल के नाम पर चने की जो फसल होती है उनमें कुछ भी नहीं है, केवल ये चने हैं। और ये जब हल्की सी बारिश हुई थी, अभी इन्होंने बोआ था, उसके बाद बारिश नहीं हुई, पानी का संसाधन इनके पास है नहीं है, तो इन्होंने कुछ नहीं हुआ, केवल किसानों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और आज ये सरपंच साहब ने गांव का दौरा किया, अपने जो खेती है उनका दौरा किया, और काफ़ी सारे लोगों से ये मिले और उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं। अब मिलता है कि नहीं मिलता, ये बात की बात है, प्रशासन इनके ऊपर क्या करता है। आइए, हम कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी आपके रूबरू करते हैं। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम भवानी सिंह मीना। सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल में आप सभी का स्वागत। आप यहाँ आए और हमारी फसल को देखा। फसल में सर हमारे 90% नुकसान है और 10% ही मानो। सर मुझे ऐसा लगता है 10% भी, 10% भी नहीं है, बिल्कुल भी। हमने जो फसल के जो पैसे लगा के खर्चा उठाया, वो खर्चे भी निकलना भारी हो गया। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और केसीसी सोसाइटी इस तरीके का ये जमा कराने के लिए आगे से प्रेशर दिया जा रहा है। बैंकों के द्वारा फ्रीज कर दिए जाते हैं खातों को, उन खातों में पैसे नहीं डाल पा रहे हम। तो अब किस प्रकार से सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारी केसीसी माफ़ करने की करे या कुछ उचित मुआवजा दिया जाए। रेवेन्यू विभाग से अनुरोध करता हूं कि वो भी उचित गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा दिया जाए। अभी पटवारी जी भी हड़ताल पे चल रहे हैं, तो उनसे गिरदावर साहब से किसी से भी करवा के हमको उचित मुआवजा दिया जाए। और हमने तो सरपंच साहब से भी कहा था कि हमारे कुछ करवाओ, तो उन्होंने प्रशासन को भी अवगत कराया, कलेक्टर साहब को भी लिख के दे के आए हैं वो। अब देखो सरकार कब तक हमारी सुनवाई करती है। आज सर जिस प्रकार आज सरपंच प्रतिनिधि हरिराम जी, हरिप्रसाद जी, जिस प्रकार आपके आज जो इन्होंने आपने इनको अवगत कराया, उसके बाद आज ये लगातार पूरे गांव में जो खेती है उसका निरीक्षण ये कर रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी इन्होंने दिया, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनके बारे में बहुत शुक्रिया इनका ग्राम पंचायत सुंदरी की तरफ से कि इन्होंने ग्राम पंचायत के लिए काफ़ी अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। ये जो कि फसल के मुआवजे के बारे में भी इन्होंने कलेक्टर साहब को भी दिया, एसडीओ साहब को भी दिया, और सभी कार्यों में तन मन से काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधि हरिप्रसाद जी मीना। और आगे भी देखो क्या रहती है, आगे प्रशासन की क्या रहती है, किस तरीके से वो गिरदावरी करवाती हैं, कितना मुआवजा दिलाती हैं। और सोसाइटी में भी हमको यही समस्या आ रही है, अब थोड़े दिनों में जमा कराने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो पैसे नहीं दे पाएंगे हम। तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि सोसाइटी पूर्णतः हमारी माफ की जाए। ये खाद में और खाद्य सुरक्षा में भी नाम जोड़े जाए, जिससे कि ग्राम पंचायत में कुछ गरीब लाभार्थियों को गेहूं का लाभ मिल सके।
और वो अपने पालन पोषण कर सके। चलो, तो ये थे ग्रामीण, जो आपने देखा, कुछ महिलाएं इधर हैं, कुछ पुरुष इधर हैं, कुछ बच्चे इधर हैं, और इनकी वही परेशानी कि बिना फसल, पानी के बिना फसल ये हो नहीं रही है, और इन पर आर्थिक बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। और जो पूरा ग्रामीण, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ धंधा रोजगार की से कोई संसाधन नहीं है कि ये धंधा रोजगार करके अपना बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। हालांकि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़े जा रहे हैं, इनको अब मैं अवगत करा देता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरपंच के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाइए, ताकि सरकार से आप उनका लाभ ले सके और थोड़ी बहुत आपको मदद मिल सके। हम भी प्रयास करेंगे कि आपकी जो बात है, अधिकारियों से भी बात करेंगे, जैसे सरपंच साहब ने कलेक्टर साहब को अवगत कराया, तो कहीं न कहीं लोगों के पास, मौसम भी डेली ख़राब होता जा रहा है जो कुछ है, लेकिन सुंदरी ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि मैं बामनवास के आसपास की जो बाटोदा, बरनाला, मोरपा, इन गाँवों में जो ये फसल है वो ना के बराबर है। और कहीं न कहीं ये आप देख पा रहे हो, ये पूरा फसल है, ये आप सामने ये सरसों का खेत है, इस सरसों कितनी छोटी सरसों है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल आपको हरे खेत दिखाई देंगे, लेकिन खेतों में कुछ है नहीं। और आज ये लोग सरपंच साहब ने इनका निरीक्षण किया, तो आज ये लोगों का दुख दर्द इन्होंने देखा। हमने आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर आप इन किसानों का दुख दर्द हमने आपको बताया। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। लेकिन सर, आज की पोजीशन किसानों की दयनीय स्थिति है। कहीं न कहीं सरकार को इन किसानों की सुध लेनी पड़ेगी, जब जाके इनका पालन पोषण होगा, नहीं तो किसान को मजबूरन गांव छोड़कर पलायन करना ही पड़ेगी, या जिस प्रकार ये आंदोलन पर उतरेंगे तो उनको उतरना ही पड़ेगा। तो सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि सरकार इन किसानों को उचित मुआवजा दे, उचित सहायता दे, ताकि इन किसानों का पालन पोषण होता रहे। आप देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।